लेकिन परवारी साथना तन को बात मान ला कि न खबर कल तीन जले जवान। क्या घटना हुआ आप लोग यहाँ पे मौजूद? कल बीती रात जो घटना हुई है, शहीद जयकिशोर सिंह के पिताजी की गिरफ्तारी हुई। इसकी सूचना हम लोग को अभी लगभग 1 घंटे पहले मिली थी। पूरी बजरंग दल की टीम यहाँ पर पहुँची है। जब पूरी मामले की जानकारी हुआ है और इस पर जंदाहा प्रशासन आगे की दिशा तय कर ले, बजरंग दल अपना दिशा तय कर चुका है। अगर इस मामले में इस परिवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव अपडेट 24x7। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। खबर वैशाली से है। गलवान घाटी में शहीद हुए वैशाली जिला के लाल शहीद जयकिशोर के पिता का आखिर क्या गुनाह जो उसे रात के अंधेरे में घसीटते हुए पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर जंदाहा थाना ले गई। पुत्र के शहीद होने पर मां अंजू देवी की आंसू आंखों से अभी लगातार निकल ही रही थी, सूखने का नाम नहीं ले रही थी। वहीं तब तक पति की जेल में जाते देखकर उसका और भी सीना टूट गया, कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वह कभी बेटे के याद में तो कभी अपने पति पर पुलिसिया जुर्म को लेकर रोते रहती है। आखिर पूरा क्या है मामला, हम बताने की कोशिश करें। दरअसल शहीद के घर के पास ही सरकारी जमीन है। जिस वक्त जयकिशोर सिंह का शव उसके घर आया, उस वक्त बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से लेकर कई बड़े केंद्र और राज्य के नेता शहीद के परिजनों से मिलने आए थे। उसी वक्त शहीद के याद में कई तरह की घोषणाएं की गई थी। उसी घोषणा की कड़ी है शहीद की प्रतिमा का अनावरण। वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शहीद की प्रतिमा बनाकर भी भेजा था, जिसे परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से शहीद के घर से सटे सरकारी जमीन पर स्थापित किया गया। उसके बाद से यह मामला गंभीर होता चला गया। जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि सीधे शहीद के पिता पर FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शहीद का बड़ा भाई भी सेना में है, वह भी छुट्टी में घर आया हुआ है। उसके सामने ही उसको पिता को पीटते हुए पुलिस थाने ले गई। अब सवाल उठता है कि क्या देश पर मर मिटने वाले सेना के परिजनों के साथ क्या कुछ पुलिस इसी तरह से ज्यादती करती रहेगी? आखिर शहीद के परिजनों पर इस तरह से ज्यादती कब तक रुकेगा? देखिए, जंदाहा थाना में 23 जनवरी को केस हुआ है SC/ST धारा में, जिसमें हरिनाथ राम, पेशा स्वर्गीय रामदेव राम, जिनकी ज़मीन पे ही ये जो अरेस्ट हुए हैं अभियुक्त, उन्होंने शहीद का स्मारक बनाया था। पहले एक पिलर बनाया था, फाइनली उन्होंने रातों रात चारों तरफ से दीवार घेर कर उसे पूरा एक चारदीवारी का रूप दे दिया है, जिससे कम्प्लीटली जो इस केस के वादी हरिनाथ राम, उनकी ज़मीन का पूरा रास्ता अवरुद्ध हो रहा है और उनके कंप्लीट अधिकारों का हनन हो रहा है। इन्होंने ये बात CO और SDO कार्यालय में भी चला, उनके कार्यालय में ये मामला चला, परंतु इन सभी का अवहेलना करते हुए इन्होंने वो पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए बार बार समझाया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके पूरे ज़मीन को कवर करते हुए उनके पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण किया हुआ है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस कारण में केस हुआ था और जिसमें उनकी अरेस्टिंग हुई है। जैसा कि पता चल रहा है मैम, शहीद की परमिशन वो जो ज़मीन है बिहार सरकार की थी, उस विषय में क्या कुछ जानकारी है मैम? देखिए, वो ज़मीन जहाँ पे बना है वो बिहार सरकार का एक ज़मीन है, जिस पे रोड निकला हुआ है, जिस रोड के बगल में ये अभियुक्त पक्ष का भी ज़मीन है और उसी रोड के सामने पक्ष में जो वादी पक्ष है उनका ज़मीन है। उस कम्प्लीटली उस जो ज़मीन है उस पे उस रास्ता निकलता है वादी पक्ष का। उस कंप्लीट रास्ता को उन्होंने अवरुद्ध करके स्मारक बनाया है, जिसमें इन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया है, जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। वो ये चाहते तो वो अपनी ज़मीन पे भी बना, काफ़ी ज़मीन था, वहाँ बना सकते थे, या फिर सरकार से कोई जगह ले लेते जहाँ पर किसी और के प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होता या किसी और के अधिकारों का अवरुद्ध नहीं होता, तो उस पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन ये उनके रास्ते को अवरुद्ध करके इन्होंने स्मारक बनाया है, जिस कारण ये केस हुआ है। थैंक यू।